जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी मीट हुई कि नहीं हुई, इज इट वर्थ द मनी, एक बार बताइएगा, ताकि जो फ्यूचर में लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद जो आपके डाउट्स है उसको कवर करेंगे, एंड जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं भी अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ, आप सभी भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, एंड अपन स्क्रीन को बंद करते हैं, पहले कैमरा ऑन। ठीक है, कैमरा फटाफट आप लोग ऑन कर लीजिए, मैं भी ऑन कर लेता हूँ। एंड हम क्या करते हैं इसको, और हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ये अब हमारा हो गया। तो मैं एक एक करके जिनको जिनको बोलना है सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, और अपना हैंड रेस कर लीजिए, ताकि मैं एक एक से सबसे पूछ लूं कैसा आपका एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले हैंड रेस कर लीजिए, ताकि मैं पूछ सकूं आपसे कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। यस, हम स्टार्ट करते हैं नागार्जुना से। यू कैन सेव, हाउ डिड यू फील, वाज योर एक्सपेक्टेशन मेट, एंड कैसा लगा आपको कोर्स, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा लगा, बुरा लगा, इज इट वर्थ द मनी जो आपने इन्वेस्ट किया, एंड कैसा आपने सोचा था कि कैसा होने वाला है, एंड हाउ वाज द कोर्स, क्या कुछ आपने सीखा, एंड क्या आपको लगता है इसके बाद आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो नहीं। Thanks, Mac, सॉरी for सॉरी giving डिस्टर्ब कर me. रहा हूँ, 1 मिनट प्लीज, हाँ हाँ, आई बोलिए। हैव टू एग्जिट, मैं आई सेंड अ मैसेज लेटर ऑन चीफ, श्योर सॉरी, श्योर 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 श्योर, थैंक यू बाय। बोलिए। Thanks, Mac, for this. Actually, so I started with a hesitation that maybe this is also some kind of another lucrating in the market, like attracting, making the money, and be much evidable for everyone. So, but still, I learned a lot as a basic trader. I don't know ABCD also, alphabets also in trading, but still, people should tell me like you do this, you do this, but I do blindly follow YouTube channels, and I lost hope that why. See, first of all, I don't have a passion of doing trading, of earning money. Actually, I just want to do it or because of like to learn something actually. So that is the so you are the first teacher for me in this trading actually, and I choose the right option for me, at least right now. At least if I can say whatever the classes you have given, at least 70% I have understood where I can be a right position actually, instead of taking in a blind way or in a what we call it as wrong positions, actually thinking like in emotional manner actually, that I can avoid right now. And yes, whatever the amount which I have paid for, I got the worth of information which I can revisit again, and try to groom myself for the next couple of months to start my first journey of the trading. Thanks for your classes, Mike. So would you recommend the course to anyone who is planning to join? Yes, 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 obviously will do. थैंक यू वेरी मच। अगला कौन बोलेगा, अपना हैंड रेस कर लीजिए, सभी अपना हैंड रेस कर लीजिए, मैं एक एक कर से पूछ लूंगा। हम आते हैं यशपाल भाई के पास। आप बताइए आपको कैसा लगा कोर्स, जो आपने एक्सपेक्टेशन रखा था उस कोर्स से पहले, क्या वो मीट हुई, और क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या समझा। यशपाल भाई आप बताइए। और मैक भाई आरजू जी के पास एक्चुअली मैंने तो मार्केट में एंटर किया था तो मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो ऑप्शंस क्या थे, बस एक आपने एंटर कर लिया। बट क्लास लेने के बाद ना काफी चीजें क्लियर हुई हैं कि हाँ किस तरह मार्केट रिएक्ट कर रही है, कि हाँ हमें कैसे किस तरह से ट्रेड वगैरह करना है। पर मेरे लिए तो बहुत वर्थेबल रहा, बहुत चीजें सीखी, मतलब जो पता भी नहीं थी तो ना कोई बताने वाला था। तो मैं तो ये कहूंगा कि हाँ मार्केट में विदाउट एनी नॉलेज एंटर तो करना ही नहीं चाहिए। अब चीजें समझ में आ रही हैं तो पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एंट्री बनती है या नहीं बनती है। तो वर्थ, मेरे लिए बहुत वर्थफुल कोर्स था। तो थैंक यू मैक भाई। तो जो कुछ नया आपने सीखा, कुछ नया आपने एक्सपेक्ट किया, जैसे हमने एडजस्टमेंट के बारे में सीखा, तो उसमें आपने कभी सीखा था उस चीज को, या मजा आया आपको उस चीज के लिए। वो मजा तो बहुत आया, और मार्केट के बारे में इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था कि मतलब ये चीजें क्या हैं, मतलब। और जो भी ट्रेड लो हमेशा लॉस ही मिल रहा है, क्योंकि विदाउट नोइंग एनी फैक्ट आप किसी चीज को कर रहे हैं। अब ये है सही कि बात पता है कि हाँ अब लॉस है तो वो मिनिमम है, ये चीजें रहेगी है। और पता लगा, मतलब ट्रेंड को हम पता भी लगा पा रहे हैं कि हाँ ट्रेंड क्या इस समय चल रहा है। पहले तो कभी भी एंट्री कर लेता था, बहुत बहुत दिक्कत थी। तो अब कॉन्फिडेंस लग रहा है ना कि ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कि अच्छा बेस बन गया अपना, यानी यहाँ से आगे ले बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत अच्छा चलिए, कॉन्फिडेंस, वो बहुत वर्थफुल रहा है तभी तो। ठीक है, थैंक यू यशपाल। थैंक यू। आरजू जी आप बताइए।
तब जब मैंने ये क्लास ज्वाइन करी थी मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला है। मतलब बहुत तो कुछ जो पता आपने चला है कि सोचा था आरजू जी, वो एक्सपेक्टेशन आपकी मीट हुई? हाँ, काफी हद तक। काफी हद तक। और लग रहा है कि इस कोर्स के बाद ट्रेडिंग अगर करेंगे तो लॉजिकली करेंगे, पता है ट्रेड लेने से पहले लॉजिक क्या है उस ट्रेड का, और कैसे हैंडल कर सकते हैं हर कंडीशन में मार्केट में, उसको कॉन्फिडेंस ये आया है। यस सर, काफी कुछ तो मुझे यहाँ से पता चला कि मार्केट में ये चीजें भी होती हैं, क्योंकि कुछ इतना पता ही नहीं था। सिर्फ मतलब सिंपल सिंपल चीजें पता थी। अच्छा, तो आजू जी आप रिकमेंड करेंगे किसी को कोर्स लेने में? अगर क्या ये जो आपने पैसा दिया, क्या ये वर्थ है कोर्स में इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं, कि अगर मैं क्या किसी को ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड करके लॉस करके सीखना चाहिए, या फिर एक अपने लर्निंग कर्व कम करने के लिए एक अच्छा कोर्स लेके उसमें इन्वेस्ट करके, नॉलेज में इन्वेस्ट करके सीखना चाहिए? सर पहले नॉलेज लेनी चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना किसी नॉलेज के कोई भी काम करते हो तो उसमें आपको ऑब्वियस है कि लॉस ही होगा। बिल्कुल और जब बिल्कुल कुछ सीख कर आप कोई किसी काम को करते हो तो ये है कि उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। तो आप सेटिस्फाइड हो आरजू जी पूरा? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हम आते हैं मनीष भाई के पास। आप बताओ मनीष भाई, कैसा लगा आपको कोर्स? आपके एक्सपेक्टेशन मीट हुए नहीं हुए? और कैसा, क्या पहले आपने एक्सपेक्ट किया था वो बताओ, कि क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी, और क्या वो मीट हुई कि नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही मनीष भाई, आपका माइक ऑफ है। अभी आ रही है हाँ, आवाज? हाँ, आ रही है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये क्लास को तो मैं मिस करूंगा। ठीक है, जैसे मतलब इतना इतना मतलब वेट दो करता महीने था हो कि गए। कब आप आओगे, कब आपकी लिंक आएगी और हम इसको हाँ, सुनेंगे और देखेंगे। और रही बात मैं भी ट्रेडिंग एक्साइटेड। की, तो 2020 कोविड से मैं ट्रेडिंग में आया। और जिस हिसाब से मेरा जैसे काम बंद हो गया था, सब कुछ कम बंद हो गया था जो भी था, तो सोचा चलो ट्रेडिंग से पैसे बनाते हैं। तो ट्रेडिंग से पैसे बहुत भी बनाए, क्योंकि तभी मार्केट काफी 5-6 महीने के बाद ट्रेंडिंग मार्केट आ गया था, जब ऊपर जब अप मूव कर रहा था। तो काफी पैसे बनाए, और मतलब 2-4 दिन में 2.5-3 लाख बना लिए मेरे कैपिटल से। फिर उसके बाद वो 2.5-3 लाख जीरो हो गए और मेरे और भी कैपिटल चले गए, मतलब 10 लाख टोटल लॉस कर लिया मैंने। और अच्छा उसके अच्छा। बाद धीरे धीरे मैं सीखते गया, मतलब समझता गया अपने हिसाब से कि ये है, ऐसा वैसा। जब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, मैं आपके चैनल को लगभग 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ टेलीग्राम पे। तो जब मैंने फॉलो किया आपकी, दो उसके पहले शायद 2 क्लास हो चुकी थी, मैंने बोला करता हूँ, फिर मैंने बोला नहीं नहीं, देखता हूँ। फिर जब मेरे को लगा कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो पा रहा है ये, मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बहुत सारे पैटर्न्स देख लिए, सब कुछ देख लिए, हो नहीं पाया। तो फिर मतलब अभी मैं क्लास ज्वाइन ही करता हूँ, तभी सीख पाऊंगा। तो उसके बाद मुझे समझा कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे आपने बताया कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो अपसाइड है तो डाउन साइड, तब तो मैंने पैसे बनाए। बट जब साइडवेज होता है तब पैसे नहीं बना पा रहा था, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे को ऑप्शन बाइंग ही पता था, ऑप्शन सेलिंग मुझे पता नहीं था और उसके बारे में आइडिया नहीं था। फिर आपके जब क्लास मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग से हम भी अच्छा पैसा बना सकते हैं, ऐसे भी नहीं। और कैपिटल अच्छा हो तो मतलब आप लगभग 5 से 6% आप मंथली एवरेज बना सकते हो, अगर आपने सिस्टमेटिकली वो फॉलो किया तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला। और मे भी शायद अभी मैं धीरे धीरे क्लास चल रही थी तो भी मैं रियल मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे पैसे मतलब मेरे, मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ जो जो मुझे ट्रेड समझ में आते हैं। और जरूर वो जरूर। मुझे काफी काफी समझ में आया, और उस हिसाब से मुझे काफी कॉन्फिडेंस भी मिलता है ट्रेड लेने में, रियल मार्केट में। तो मुझे काफी हम्म। हेल्प हुआ। और मैं तो काफी लोगों को बोलूंगा जो मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो यूट्यूब और इसमें देखते हैं कि बहुत लोग पैसा बना रहे हैं और फेक स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, अभी भी मुझे बहुत सारे फेक स्क्रीनशॉट आते हैं। बट मैं उनको बोलूंगा कि प्लीज आपसे सीखिए और समझिए कि ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या। सबको बहुत इजी लगता है, बट जितना इजी लगता है उतना है नहीं, जब आप रियल मार्केट से ट्रेड करोगे। मैं ये चीज पूछूंगा मनीष भाई, बहुत लोग ऑप्शंस को सोचते हैं ना कि ऑप्शंस बहुत टफ है, मतलब बहुत ज्यादा हम्म। सुनते ही सोचते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। क्या हम्म। सीखने में आपको कॉम्प्लेक्स लगा ऑप्शन, कि इतना भी नहीं, कॉम्प्लेक्स है कि बिल्कुल भी नहीं? नहीं लगा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा सीखने में, पहले थोड़ा लगता था, बट सीखने के बाद वही तो मैं बता रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस हम्म, अलग लेवल पे आ गया और मैं मतलब कॉन्फिडेंटली मैं ट्रेड ले सकता हूँ। और लॉसेस भी उसको, पहले मैं लॉसेस जब होता था तो मैं बहुत डिप्रेस हो जाता था। तो उसका था क्या करूँ, कहाँ से रिकवर करूँ, क्योंकि आप सोचते हो रिकवर करें फटाफट। अब तो सही जैसे बात मेरा है। 10 लाख लॉस हुआ था, मैं सोचा था मैं 10 लाख कैसे रिकवर करूँ। वो 10 लाख के चक्कर में मैंने और 2-3 लाख गवा दिए। बट अभी ऐसा है कि जो बिल्कुल। गया गया, लॉसेस हुआ हुआ, तो अभी जो लॉसेस होता भी है मुझे, तो मेरे इतना लॉसेस होता है कि मैं उसको झेल पाता हूँ। तो उस चीज का हम्म। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो आप सेटिस्फाइड हो ओवरऑल? बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और मैं थैंक यू बोलूंगा उसके लिए आपको कि अरे वेलकम वेलकम। मैं भी शायद मैं आप कुछ लेवल देखिए पे अच्छा आपका ट्रेडर बन
मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको भरोसा ही दिला सकता हूँ, लेकिन मैं आप जब तक आप क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे मैं कैसे बोलूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए मैं राइट कभी राइट। किसी को ओवर प्रॉमिस नहीं करता कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा, वैसा बना दूंगा। कभी मैंने किसी को फेक प्रॉमिस नहीं की। मैंने बोला आप आइए, अगर मजा ना आए आपको, अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा, अगर आपको के काम की चीज नहीं मिली, तो आपका पैसा मैं रिफंड भी कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं और एक बात बोलना चाहूंगा, मैं मतलब मैंने आपका क्लास इसलिए ज्वाइन किया, इसके लिए नहीं कि मैं क्लास ज्वाइन करके मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और आप मुझे कुछ ऐसा जादू बता दोगे कि मैं बस पैसा डाल दूंगा और डबल हो जाएगा मेरा पैसा। मैं इसके लिए आया था कि साइडवेज मार्केट जब जाता है और जब आपके ट्रेड्स जब वेनसडे और थर्सडे को आते हैं, जो हेजिंग पोजीशन में आप बनाते हो, वो मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला मुझे पहले ये सीखना है और साइडवेज मार्केट में कैसे आप कम बैक करते हो, वो इसके लिए मैं ये कोर्स मैंने बेसिकली किया है। बाकी ऑप्शन बाइंग वगैरह, प्राइस एक्शन वगैरह, वो तो मैंने सीख ही लिया। बट मेन ये है कि साइडवेज मार्केट में आप कैसा सस्टेन कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसका मुझे बहुत सपोर्ट मिला और अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, चल जो जानना था मैंने जान लिया। थैंक यू ऑल सो द मच बेस्ट, मैक भाई उसके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू ब्रदर। अब मनन, मनन बताओ कैसा लग रहा है मनन? इस बैच में सबसे अगर कोई यंग है तो वो मनन है। और उसने मतलब कि किसी दिन मेरे को छोड़ा नहीं है, हर दिन पकड़ा है, अच्छे से पकड़ा है। और जो कि अच्छी बात है, सीखना सीखने का होना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है अगर कोई वन ऑन वन पूछता है ना क्वेश्चन, तो मेरी भी दिमाग खुलती है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, वैसे नहीं वैसे कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। हाँ मन, बताओ कैसा एक्सपेक्टेशन था, क्या एक्सपीरियंस रहा, और बताओ पूरा। सर वही बात है। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि मैं अब ये क्लासेस है तो मैं अच्छे से कुछ क्वेश्चन पूछ पाऊंगा या फिर सर कैसे बिहेव करेंगे क्या होगा, पर सर वो उसका मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। आप एकदम ऐसा लगा कि हम एक फ्रेंड के साथ में सीख रहे हैं, एकदम अच्छा लगा आपके साथ सीखते हुए। और कितना भी क्वेश्चन पूछूं कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब आप सामने से आप पूछते रहते थे कि आप बताइए, आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप बोलते रहिए ऐसा। और मुझे सबसे पहले यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन पूछे, हमको कहीं आंसर नहीं दिया तो ऐसा सब, लेकिन वो सब का मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ा। मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर मिले और जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे वो भी आप सामने से क्वेश्चन डाल के आप हमको बता देते कि देखो आपको ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। तो वो सर मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें नई सीखने मिली। और मेन चीज़ तो ये था कि कई सारी चीज़ें सर जैसा आपने बताया था कि हम इधर उधर जाते रहते देखते रहते तो सब इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे को क्लियरिटी मिला कि हाँ किस क्या इंफॉर्मेशन सही है और क्या गलत है, वो सब कुछ हमको सीखने मिला। और वैल्यू फॉर मनी तो सर ऐसा कहूँगा कि 25,000 भी हम इसको कम बोल सकते हैं, इतना इसमें हमको तो वैल्यू मिला है इस कोर्स के थ्रू। और सर सब अभी सब एकदम क्लियर हो चुका है। अब तो बस ऐसा है कि बस अप्लाई करना बाकी है मार्केट में, अब एकदम सब क्लियर है। तो सेटिस्फाइड हो पूरा? हाँ सर, 100 से भी ऊपर सर कुछ परसेंट हो तो उतना सेटिस्फाइड है सर, एकदम परफेक्ट। चलो, बहुत सही कोर्स था सर। चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मनन फॉर फ्यूचर। थैंक यू गौरव सर। भाई, आप बताओ कैसा लगा आपको कोर्स? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी पहले? एक्सपेक्टेशन क्या थी कैसा लग रहा था आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले, एंड उसके बाद क्या आपका नजरिया बदला कि नहीं बदला? भाई एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है। इक्विटी ट्रेडिंग तो काफी टाइम से चल ही रही थी, और ऑप्शंस में ऐसा था कि पहले जैसे कॉल्स आ जाती है ना, तो कॉल्स लेके थोड़ा टिप्स विप्स लेके कर दी थी ट्रेडिंग, और अच्छा खासा लॉस हो गया था। फिर ऐसा कर दिया था कि अब ये बंद है, ये चैप्टर ये वाला क्लोज है, इसके अलावा कुछ और करेंगे जो करेंगे। तो इक्विटीज में थोड़ा सा वहां पे वॉलेटिलिटी कम होती है, तो इक्विटीज में रहता है कि हाँ आप इक्विटी कर लो अच्छे से, वहाँ लॉस भी इतना ज्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, चलो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब वो लॉस हुआ तो तब उस टाइम बंद कर दिया। फिर 2-3 साल बाद कोविड के बाद ही मैंने किया था। कोविड का भी अच्छा खासा टाइम निकल गया था, 2021 में ही फिर दोबारा से स्टार्ट किया था। तब हाँ मुझे था कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, लेकिन अच्छे से सीख के करनी है। तो काफी टाइम यूट्यूब पे देखा, कई सारे बहुत सारे लोगों को देखा, अभी भी फॉलो करता रहता हूँ कई सारे लोगों को। लेकिन हाँ फिर जहाँ से सीखने का मन बनाया, आप थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब फोकस होके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। बाकी सारे लोग इक्विटीज भी करते हैं, फ्यूचर्स भी बताते हैं, ऑप्शंस भी बताते हैं, लेकिन आप थोड़ा फोकस होके ऑप्शंस कर रहे थे, और आपको भी रेगुलर फॉलो कर रहा था मैं। फिर मैंने सोचा कि आपका ही कोर्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैल्यू मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे कोर्स। और जैसा मनीष भाई ने भी बताया, बहुत मिस भी करेंगे इन क्लासेस को। प्रॉपर बिल्कुल, मतलब मैं भी हाँ। टाइम ये निकाल आप के। लोग को भी याद आ गए होंगे ना कि स्कूल में हम पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एकदम डिसिप्लिन होके बिल्कुल करना है बिल्कुल। टाइम पे, तो वो सबको लगता होगा।
तो क्लास वाला माहौल तो मतलब मजा ही आता था उसमें तो। इवन हाँ कोचिंग में भी जब हम लेते थे कोचिंग जैसी क्लासेस थी ये, तो कोचिंग में बहुत अच्छे दोस्त भी बनते थे और बहुत मजा भी आता था उन क्लासेस को लेने में, कंसेप्ट भी वहीं अच्छे से क्लियर होते थे। तो वैसा सा ही था और बहुत मिस भी करेंगे उस वजह से इन क्लासेस को। अब मेन है कॉन्फिडेंस आना। वो हाँ, स्ट्रेटजीज को जो आपने समझाई है उसको देख के आया तो है, लेकिन अभी थोड़ा सा बस हमें बैक टेस्टिंग करनी है रेगुलर, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला है। तो बैक टेस्टिंग करेंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और फिर अच्छे से करेंगे मार्केट में। अब बिल्कुल हम ग्रुप में रहेंगे एक्टिव। हमारा जो ग्रुप है मेन, तो आप काम जो ग्रुप ग्रुप का काम है वो अब स्टार्ट होगा कि आप जब आप लोग ट्रेड करोगे, बैक टेस्टिंग कर ली, ट्रेड किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो वहां पर और हेल्प होगी, वहां पर और मजा आएगा। एंड आप लोग को वो ग्रुप को एक्टिव रहना, मैं पहले बता देता हूँ कि ग्रुप को एक्टिव रखना आपका काम है। वहां पर डाउट्स पूछना, बातें करना, कुछ डालना, वो आपका काम है। जितना आप वहां एक्टिव रहोगे उतना मेरे को मन करेगा कि हाँ मैं भी अपना इनपुट दूं, मैं भी बताऊं, वहां करूं। क्योंकि मेरे पिछले बैचेस में दिक्कत क्या हुई, कुछ लोग एक्टिव रहते, कुछ लोग नहीं रहते। कुछ लोग आज के बाद से अगले दिन से वो ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं, कि भैया मैंने काम में बिजी हो गया। आपने जब इतना टाइम निकाल लिया सीखने के लिए, थोड़ा सा और मेहनत करना है। ये आने वाले 3 से 4 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अगर आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया, फिर सब भूल जाओगे आप। एक साल बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा मैंने क्या एग्जीक्यूशन बताया, नहीं बताया, कोई काम नहीं। तो उसको इस्तेमाल कीजिए एंड ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हो गौरव भाई? बिल्कुल भाई, 100%। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अब आते हैं हम सुभाष जी के पास, फिर अजीत भाई के पास आएंगे, फिर अनूप भाई के पास आएंगे। सुभाष जी बोलिए। कैमरा ऑन कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा, और बताइए। सॉरी सर, कैमरा थोड़ा लैपटॉप पुराना है तो इस वजह से थोड़ा चलिए, गड़बड़ है। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे जो है इस लायक, मतलब मैं बन पाया कि आपका कोर्स करूं। क्योंकि हम मैं मेरी जो आपसे बात हुई थी तो सबसे पहले मैंने आपसे यही पूछा था कि मुझे क्या कहते हैं, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे, सब अंधाधुंध फायरिंग की, आगे कौन सा पीछे, मतलब कुछ भी क्लियर सीरियल वे में नहीं था। तो जब मैंने हम्म, मेरी आपसे बात हुई थी तो उस समय थोड़ा मुझे पैसे की प्रॉब्लम थी, हमने आपसे कहा था सर 2-3 बार में कर देंगे, तो आपने कहा, बहुत सपोर्ट किया उस समय। और रही बात कोर्स की, तो इसके लिए एक ही कहेंगे, फुल पैसा वसूल है। 25,000 कुछ नहीं है, अगर आप सीख जाएंगे तो 25,000 2 से 3 ट्रेड में आ जाएगा। तो बिल्कुल लर्निंग बहुत जरूरी है, और लर्निंग में जब लर्निंग का एल हटेगा तभी अर्निंग आनी शुरू होगी। तो बिल्कुल इस वजह बिल्कुल से बिल्कुल। मैं एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस कोर्स से। और बस इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट अच्छा हो गया था कि जैसे सभी लोगों ने बताया, बस लिंक का इंतजार हो रहा था कि बस जल्दी, आज जो है बीच में वेट करना पड़ा। तो मैंने बैक टेस्टिंग हम्म। शुरू कर दी, हमने कहा कुछ टाइम पास हो जाए, क्योंकि टाइम कट नहीं रहा था। और मेरा मेरा भी बस। मेरा भी मन ऐसे ही करता है ना, क्योंकि हर एक बैच में अलग अलग कुछ लोग रहते हैं जो कि अलग अलग कैरेक्टर रहते हैं, तो मेरे को मजा आता है बात करने में। और मैं भी लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि यार क्लास है तो अच्छे से करेंगे। कभी भी आपको ऐसा लगा कि मैंने लो एनर्जी में क्लास ली है, कभी भी आपको अवॉइड किया, या कभी भी आपके डाउट को ऐसा किया कि आपके डाउट नहीं लिए, आपको ऐसा कभी सर लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि अगर मान लीजिए मुझे कम आता है, मैं एक क्वेश्चन 2 बार या 3 बार पूछ लूं, क्या हाँ। पता आप गुस्सा हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने उधर से खुद ही कहा कि हाँ क्वेश्चन पूछिए। और मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि मतलब इसमें तो कोर्स कैसे हो रहा है, अगर आधे घंटे 45 मिनट लोग बातें ही कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन ही हो रहा है, कैसे टॉपिक कवर होंगे। सब आपने बहुत अच्छे से मैनेज करके किया। एकदम वैल्यू फॉर मनी कोर्स है, मैं एकदम 100% सेटिस्फाइड हूँ। और एक बात ये कहना चाहूंगा कि मैं स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था ऑप्शन ट्रेडिंग, तो मुझे कुछ नहीं पता था। एक मेरा दोस्त है वो करता था, वो मुझे फोन में बताता था कि हाँ आप इतने में बाई कर लो। तो मैं जब उससे कुछ क्वेश्चन पूछना हो, थोड़ा लेट हो जाए, तो मैं बाद में ऑप्शन लूँ, उसमें मेरा बहुत लॉस हो गया किस करीब। तो मैंने कहा पहले सीख लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ करूंगा। तो इस वजह से जो है मैंने तब से उसके बाद से कोई ट्रेड नहीं ली। अब मैं जो है सीखने के बाद अब बैक टेस्टिंग करूंगा कम से कम 2 से 3 महीने, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट करूंगा। चलिए सुभाष जी, ऑल द बेस्ट है एकदम। मेरा सपोर्ट थैंक तो यू अभी सर। भी है, आगे भी रहेगा आपके साथ। तो कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। बस थैंक मैंने यू वही सर, बताया थैंक कि आपको स्टार्टिंग के कल से, जैसे आपने बताया ना कि अभी क्लास नहीं हुआ तो 1 घंटा मैंने यूटिलाइज किया, ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। ये यू। जज्बा जी सर। रहेगा तभी हम कर सकते हैं अच्छा। तो स्टार्टिंग में बस 3 4 5 महीने मेहनत है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है। ऑलमोस्ट यस सर। 70 to 80% आ गया है। बस इसको थोड़ा बैक टेस्ट करना है, फिर उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट करके मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। एंड रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। बस यस सही सर। माइंड सेट होना इंपॉर्टेंट है। सर एक आ, क्वेश्चन था, वो अब आप हाँ, बाकी लोगों से बात कर लीजिए, बाद में पूछ लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, डाउट डाउट सेशनिंग करेंगे आपसे, अभी बहुत ओके टाइम सर। है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रात 10 बजे तक भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक अजीत यू भाई आप सर। बताइए कैसा लगा? अजीत भाई स्टार्टिंग में आप थोड़ा हेजिटेंट थे जितना मेरे को याद आ रहा है। आप बताइए कैसा लगा? गुड इवनिंग माय भाई।
एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में इसीलिए हेजिटेंट था क्योंकि मैं शुरू में मैं आपके वीडियोस को फॉलो करता था यूट्यूब पे, हम्म। और उससे मैंने इक्विटी के बारे में मैंने पढ़ा था और बहुत सारा जाना था, बट ऑल रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, और मुझे वो बेसिक्स आइडिया थे कि क्या है, कब स्टॉक बाई करना है। बट मेरे को जो आपने प्राइस एक्शन बताया, ऑप्शंस बताया, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और मैंने स्टार्ट ऐसे मजे मजे में मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, हम्म। मतलब बट मैंने कभी ऑप्शंस नहीं लिया। इंट्राडे थोड़े दिन किया था, बट मेरे को समझ में नहीं आता था। और मेरे हम्म। साथ एक दोस्त था, उसने भी साथ में स्टार्ट किया था, तो वो ऑप्शन में लगभग 6-7 लाख रुपए डुबा चुका था। तो मैं इतना अच्छा। डर गया था कि मैं सोचता था कि नहीं, ऑप्शन तो मुझे कभी वो करना ही नहीं है। मैं इन्वेस्टमेंट करता था, और आपके वीडियोस को देखा, उसको फॉलो किया, तो अब मेरे बहुत अब सारे वो स्टॉक्स धारणा बदली आपके। आपकी। हाँ वही। तो उसके बाद मैंने आपसे जब ज्वाइन किया था, उस टाइम भी मैं यही पूछा था कि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैंने अभी भी एक बार भी ऑप्शंस कॉल सेल नहीं किया है लाइव मार्केट में। बट आपने जब प्राइस एक्शन मुझे जब पढ़ा रहे थे आप, तो प्राइस सेक्शन में मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया था कि नाउ इट इज कंप्लीटली गुड। और उसके बाद से ऑप्शंस तो आपने बहुत ही अलग पढ़ाया। मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि आप कॉल बाई सेल करना बताओगे, और उसके बाद जो प्राइस एक्शन है आप उसके बेसिस पे बता दोगे कि यहाँ पे आपको जहाँ पे प्राइस एक्शन से बाई करना है वहां पे बाई कर लो, और जहाँ पे प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में बता रहा है आप वहां पे सेल कर लो। बट आपने जो एडजस्टमेंट बताया, वो दैट इज क्वाइट यूनिक। और उससे सबसे ज्यादा मुझे जो आपकी ये बात लगी थी पहले भी, और मतलब क्लास के बाद भी, कि आपने मतलब हमेशा ग्राउंड, एक होता है ना, ग्राउंड स्टेट में रखा। कभी आपने हाइप नहीं बनाया कि आप ये कमा लोगे या फिर इतना बना लोगे। तो उससे मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं आता है कि मैं कल जाके ट्रेड कर लूँ और फिर जाके मतलब ठंडा हो जाऊं। तो वो हम्म। मेरी आपकी सबसे अच्छी एक क्वालिटी लगी। अभी आई डोंट नो, मैं ऐसे लगता तो है कि मैं 60-70% मेरे को आ गया है, बट मैंने अभी बैक टेस्टिंग भी नहीं की है, और लाइव मार्केट में कभी ट्रेड नहीं किया है। तो होप कि नहीं, मैं वो टाइम रिवीजन लगेगा करके। अब। अजीत भाई, टाइम लगने वाला है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा आप बैक टेस्ट अगर करते हैं ना, जैसे और लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं, आप बैक टेस्ट करना चालू कर दो। उसके बाद लगातार बैक टेस्ट करने के बाद आपको जब एक बार अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए एडजस्टमेंट का, उसके बाद धीरे धीरे एक एक लॉट से आप, ये नहीं कि इससे एक एक लॉट से आप आराम से ट्रेड करो। और हर एक सेटअप को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया ना। उसमें से कोई एक सेटअप तो आपको पक्का ऐसा मिल जाएगा जो कि आपके माइंडसेट को सूट करेगा। हो सकता है आप दिन भर काम करते हो, आप दिन भर एडजस्टमेंट ना करो, तो हो सकता है आप मंथली ट्रेड बना लो। वैसे करके शुरुआत धीरे से करो, बट इसको करना है। ऐसा नहीं कि सीख लिया उसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। जितना लेट करोगे आप इम्प्लीमेंटेशन में ना, उतना फिर से आपको डाउट, डर लगेगा। यस 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 माय बट। ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हो? या ओवरऑल आई एम 100% सेटिस्फाइड। आप और रिकमेंड करोगे किसी को, अगर किसी को ज्वाइन करना है, किसी को अगर बेसिक्स से सीखना है, या फिर कोई अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या ये सही जगह है रास्ता मिलने की? मैं तो मतलब लगभग सारे लोगों को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आपने जस्ट वो प्राइस सेक्शन और वो कॉल सेल करना नहीं बताया, आपने वो एडजस्टमेंट बताया, दैट इज क्वाइट रेयर। आई मीन, अगर अगर कोई प्रो ट्रेडर नहीं होगा तो उसको ये सारी आइडियाज तो नहीं होंगे। तो आई विल रिकमेंड इवन फॉर द बिगनर्स, एंड जो ट्रेडिंग करते भी हैं मार्केट में, उनको भी कर लेना चाहिए। बिकॉज अपने थैंक यू। साइकोलॉजी और वो प्राइस एक्शन और मूवमेंट के बारे में, ट्रेंड कैसा है वो भी बताया, बट उससे ज्यादा मुझे आपका साइकोलॉजी अच्छा लगा, जो कि मतलब कभी भी वो ओवर एक्साइटमेंट नहीं करता है कि आप जाओ बाई कर लो। मैंने मेरे फ्रेंड्स जो करते थे ऑप्शंस में, मैंने देखा कि मतलब सब छोड़ छाड़ के खरीदा, फिर अगले बार लॉस हो गया, फिर 4 दिन तक कुछ नहीं कर रहा, फिर एक बार एक्साइट हुआ, फिर खरीदा, फिर ऐसे हो जाता था कभी प्रॉफिट। तो वो एक सही है कि मतलब आप हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहें और काम होके करेंगे, तो आई होप कि आई विल गुड डू इन द फ्यूचर। चलो चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट अजीत भाई। हम तो कनेक्टेड रहेंगे ही आपके साथ, थैंक यू कहीं भी मैक। अगर आपको दिक्कत है तो मैं हूँ ही बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू मैक भाई, एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर गिविंग सच अ गुड कंपनी। आप लोग को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ने भी मतलब जो मैंने रूल्स रेगुलेशन बनाए, हर हर एक को जरूरत नहीं हो सकता, हर एक का माइंडसेट अलग होगा। बट मैंने थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रखा कि भाई क्लास टाइम पे होगी, इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों ने भी उसको अच्छे से फॉलो किया, अच्छे से अपनाया, उसको राइट स्पिरिट में लिया, वो बहुत जरूरी था। बिकॉज अगर हम उस मैक भाई, रूल्स रेगुलेशन को नहीं रखते तो फिर दिक्कत हो जाती। हम लोग आपके क्लास का मतलब डेस्परेटली वेट कर रहे थे। मेरे से एक क्लास मिस हुई थी, और वो भी मैं उस टाइम ट्रेवलिंग कर रहा था। एक संडे की क्लास थी, वो मेरे से मिस हुई थी। बाकी मैंने कोई क्लास मिस नहीं किया आपका।
बिल्कुल, बिल्कुल। और क्लास तो मिस नहीं किया, जो जिन्होंने एकदम क्लास मिस नहीं किया उनको ही ज्यादा समझ में आया हो। बिकॉज रिकॉर्डिंग में आप यस खुद यस बताइए, आपको रिकॉर्डिंग में कितना फील आना हो जो लाइव क्लास में फील है। ये उतना सिर्फ देर बैठ के आप रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग देख भी एक्चुअली, नहीं सकते हो। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि वो फास्ट फॉरवर्ड करने लगते हैं कि एक चीज बिल्कुल, रिपीट बिल्कुल। हो रही है फिर, तो वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। चलिए, चलिए। अब अनूप भाई के पास आएंगे इसके बाद। अगर और किसी को बोलना है तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा ताकि मैं पूछ पाऊँ आपसे। वरना फिर अनूप भाई के बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। हैंड रेज कर दीजिएगा हाय बस। सर। हाँ अनूप भाई आवाज आ रहा बताइए है आप मेरा? कैसा। हाँ आवाज आ रहा है। कैसा आपका रहा एक्सपीरियंस, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी, एंड डिड इट फुलफिल और नॉट? यस सर, फुलफिल तो लाइक मोर देन 100% ही हुआ। वैसे तो हम दूर दूर बैठे, बट यहीं से आपका चरण स्पर्श कर लेता हूँ। अरे नहीं, 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 और नहीं, ये सब कुछ नहीं। ये सब मत तो कीजिए। सर मतलब मैं इनिशियली मेरा बताया तो लाइक जब मैं 2 साल पहले स्टार्ट किया था ये पोस्ट, जो कोविड स्टार्ट हुआ था तब 2021 में, सॉरी 2020 में, एंड ऑफ 2020। सो मैं उस टाइम पे मैं सिर्फ लाइक स्विंग ट्रेड ही कर रहा था या पोजिशनल करता था, बिकॉज मुझे फंडामेंटल थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, तो यूट्यूब से मेरा फंडामेंटल देख के वैसे स्विंग ट्रेड या पोजिशनल करता था। उसमें से मतलब लॉस तो उतना नहीं हुआ, बट प्रॉफिट ठीक ठाक ही हुआ था। बट उसमें मेरा गलती ये हो रहा था कि मेरा गलत टाइम पे एंट्री ले रहा था, वही मेरा गलत होता है। कुछ इंडिकेटर में फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे देख के, वो लैगिंग इंडिकेटर, तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि ये लैगिंग इंडिकेटर, इससे सब हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, टेक्निकल तो अभी मुझे सीखना ही है। जैसे मैं चार्ट का आपने बोला था कि बिहेवियर देखना है या प्राइसेस का एक्शन देखना है, वो सब देख रहा था, मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था कहाँ से सीखूं। तो लाइक कई सारा यूट्यूब देखा, वीडियो यूट्यूब में तो वैसे लाखों करोड़ों वीडियो है, बट कहीं पे मतलब लाइक एक स्ट्रक्चर अप्रोच नहीं मिलता है। बिकॉज इतने सारे वीडियो हैं, कभी मतलब ऐसे है कि मतलब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहा हूँ, कभी ऐसे थर्ड स्टैंडर्ड का पढ़ रहा हूँ, बाद में सेकंड स्टैंडर्ड का पढ़ रहा हूँ, ऐसा बहुत होता है। तो इसके लिए मैं सोचा कोर्स तो जरूरी है ही, बिकॉज आप सब कुछ यूट्यूब से मिलेगा नहीं, मिलेगा लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर उल्टा कंफ्यूज हो रहा था मैं। फिर मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का भी चैनल पे एक कोर्स ज्वाइन किया था आपके पहले, ज्वाइन करने से पहले। उससे मुझे उतना वैल्यू आया नहीं, वो कुछ कम ही रेट था उसका, 7,000 अराउंड था। बट आपके कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपका प्राइस भी मतलब कम है उसके कंपेरेटिवली। पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि 25,000 लेस देन 7,000, बिकॉज उसमें इतने सारे लोग थे, कुछ वैल्यू ही नहीं मिल रहा था, कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे कोविड भी हुआ था, तो ठीक से हो नहीं पाया। सो आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो प्राइस सेक्शन, ये क्या होता है, टेक्निकल्स क्या है, ये सब मैंने पहली बार मतलब किया है, मतलब समझा है, लर्न किया है। इसके पहले मैंने आई थिंक हार्डली 3-4 ही इंट्राडे का किया है, अदरवाइज कभी नहीं। ऑप्शंस तो दूर की बात है, कभी सोचा ही नहीं। ऑप्शंस का कुछ मैंने वीडियो देखा था, बट उसमें जितना भी देखा कंफ्यूज ही हो रहा था। बट उसमें बस दो ही चीज समझ में आ रहा था कि बाय किया तो बस अच्छा प्रॉफिट है, एंड ये सेल किया तो ये लॉस, मतलब अनलिमिटेड लॉस है। वो उतना ही पता था, पर और कुछ भी नहीं पता था। सो जैसे आपके मतलब वो भी स्टार्ट के ऑप्शन, मतलब इतना मैं एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इतना सारा कंटेंट मिलेगा इस कोर्स से। सो ओवरऑल या आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड मैं अभी पैरेलली अभी मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम निकाल के कर भी पा रहा हूँ, बिकॉज पहले नहीं मिलता था। लास्ट 3-4 मंथ से टाइम भी मिल रहा है। एंड आपका कोर्स ज्वाइन करके बहुत लाइक राइट डिसीजन था मेरे लिए। सो अभी या बैक टेस्टिंग ही कर रहा हूँ अभी सर मैं, इवन दो इंट्राडे हो या ऑप्शंस उतना किया नहीं है, बिकॉज बीच में बेबी भी हुई मेरे अभी 2 हफ्ते पहले, बेबी गर्ल का ही घर पे। सभी तो पहले कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, अनूप भाई इज बेस्ट विद द बेबी गर्ल। बेबी गर्ल है ना? यस सर, यस। सभी कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए इनको। हाँ, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। भाई को बहुत बहुत थैंक यू बधाई फ्रेंड्स, भाई। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। सो इसीलिए सर ऑप्शंस में मतलब मैंने जैसे बोला कि उतना एक्टिवली लाइक ये नहीं कर पाया पार्टिसिपेट, बट मैं अभी कर रहा हूँ काफी सारे उसमें, क्लियर भी हो। लाइक पहले कुछ भी नहीं था पता मुझे, अभी काफी सारे चीजें उसमें सीख चुका हूँ ऑलरेडी। ऑप्शंस में और सीख भी रहा हूँ आपके कोर्स के थ्रू। एंड यस सर, एंड ऑलरेडी एंड वन ऑफ, मैं एक फ्रेंड को रेफर भी किया है, सुमित नाम है उसका, मैं भी ज्वाइन करेगा। एंड या yes sir, overall I am very happy and more than 100% ही है satisfied. Okay, and yeah. अनु भाई एक चीज मैं बस आपसे पूछूंगा कि बहुत लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या जैसे आपने बोला ना कि यूट्यूब में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बट क्या इस Yeah. कोर्स में आपको हर एक चीज ऐसे मिल गई जो यूट्यूब में मिलती है?
सॉरी वो नाम, सॉरी, मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं सर, नहीं मैं बिल्कुल नहीं आपसे मिला। पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं वो नहीं चीज पूछ रहा अच्छा हूँ। अच्छा। आस्किंग यू कि क्या अपने या अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे आपने इन्वेस्ट किया ना 25,000 अपने अंदर इन्वेस्ट किया, अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट किया, तो आपको लग रहा है कि राइट। हम कर सकते हैं, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंसान को? अरे सर मतलब बिना वो किए भी बगैर स्टॉक मार्केट में तो उतरना ही नहीं चाहिए मुझे तो ऐसा लगता है। मतलब हमें बिना कोर्स वो या मतलब किए, बिल्कुल, मतलब बिना वो कोर्स किए, किए प्रॉब्लम जाए। इज दैट कि आप सीख तो जाओगे, इससे भी अच्छा सीख या जाओगे, बट जो आपने अभी 2-3 महीने में सीखे हैं उसको सीखने में आपको 2-3 साल लग जाएगा। 2-3 साल, राइट राइट राइट, या वो एकदम परफेक्ट है, राइट। 2-3 साल भी लग जाता एंड कैपिटल भी ज्यादा चला जाता। उससे अच्छा मतलब मेरा भी यही था कि इंट्राडे ऑप्शंस करने से पहले तो डिसिप्लिन से करूँ। ऐसे नहीं कि मतलब कई सारे लोगों का सुना था जो जिसने कैपिटल सब उनका चला गया, तो मुझे ऐसे नहीं करना था। सो मैं सोच रहा था कि जरा इसमें सिंसियरली करेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ सीखेंगे पहले, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे एंड आगे जाके जाके इसको करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, लर्न भी करेंगे, आई मीन ग्रो भी करेंगे फाइनेंशियल। या ओके अनूप भाई, थैंक यू वेरी मच या एंड थैंक ऑल यू द सर, बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। या चलिए इसको हम खत्म करते हैं अब। और मैं आपको सबसे पहले, बहुत लोगों को जाना होगा, तो मैं टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ आपको इसका, ग्रुप का, इसमें दे देता हूँ, सभी पहले ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, है ना, क्योंकि वो फिर वो लिंक बन सर जाएगी। तो मैं अभी लिंक दे देता हूँ, सबको बता दीजिएगा मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, फिर अपन ये करेंगे। एक सेकंड में मैं दे रहा सर आई मिस्ड आउट। हूँ। अच्छा उमेश जी, हाँ आपको बोलना है कुछ उमेश जी? अ, मैंने पूछा था हैंड रेज करने के लिए, आपने हैंड रेज नहीं किया था। उमेश जी बोलिए आप। सर उमेश जी बोलिए। सर सुनाई दे रहा है सबको? 1 मिनट में ज्यादा हाँ लूंगा आप हाँ हाँ, सबसे। बोलिए बोलिए। एक एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा सिटी है। वहां पर जो है एक टीचर होते हैं, और वो टीचर जो है जिस तरह से आप पढ़ाते हैं उस तरह से वो टीचर पढ़ाते थे, ठीक है। और वो टीचर जो पढ़ाते थे, उनके वहां से जो है हमेशा हमेशा जो है रैंक होल्डर उन्हीं के वहां से आते थे। तो काफी दूसरे भी ट्यूटर्स थे, उन्होंने कोशिश की कि यार ये क्या करते हैं, इनको कॉपी करा जाए, किस तरह से ये रैंक होल्डर स्टूडेंट्स इनके यहाँ से आते हैं, ये वो। कुछ लोगों ने उनको मतलब फॉलो किया, सब कुछ किया, लेकिन नोबडी कुड फाइंड आउट द रीजन कि हाउ दिस टीचर इज एबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स समय बीतता गया। एक दिन आया जब मतलब वो उनकी एज हो गई, एंड एंड ऑफ द डे डिपार्ट टू द हेवन इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। तो उनका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो सब लोग वहां पर पहुंचे, और हमारा एक कल्चर है कि हम किसी का अगर डेथ होता है तो उसको बिफोर डिपार्टिंग वी गिव हिम गंगा स्नान, ऑलवेज गंगा गंगा जल से उसका जो है स्नान किया जाता है। और स्नान कराते वक्त उन्होंने देखा कि भाई उनके हार्ट के ऊपर कहीं एक छोटा सा घाव है, ठीक है। वो घाव जो है, वो घाव जो है, जो रेड ब्लड है, वो उन्होंने देखा। और स्टूडेंट ने तुरंत पहचान लिया कि भाई हम लोग को जो कॉपीज जो होती है ना, मतलब आंसर बुक होती है ना, उसमें वो जो सर जिस रेड पेन से हमको मतलब मार्क्स देते थे ना, ये रेड पेन का जो इंक था ना, वो इंक नहीं था, ये सर का ब्लड था उसके अंदर। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि जो इंक पेन होता था ना, वो इंक के पॉट में लगा के उसको चलाते थे। तो उन्होंने देखा कि ये इंक नहीं है, ये तो सर जो हमको मार्क्स देते थे, जो रिमार्क्स लिखते थे, ये सर के ब्लड से देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी अपने दिल से, जो आदमी अपने खून से कुछ देता है, तो उनके स्टूडेंट ऑलवेज टॉप में आते हैं। तो मुझे यहाँ इस बार लाइफ में ऐसा लगा पहली बार कि यस, किसी ने अगर भी दिया है तो दिल से नहीं, अपने खून से दिया है, और वो आपने दिया थैंक है। आई यू एम थैंक हाईली यू ऑब्लाइज टू थैंक यू। यू वेरी आई मच। एम रियली ऑब्लाइज थैंक टू यू यू, वेरी मच उमेश रियली जी, बहुत ग्रेट। बड़ी बात बोली। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि यस, लाइफ में देर इज अ टीचर, स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग लाइक दैट जेंटलमैन, एंड दैट इज नन अदर देन यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सर, अभी जी हम बिल्कुल क्लास बिल्कुल उमेश जी। सबके साथ है, कंप्लीट करेंगे, और जो मैंने कहा आई थिंक everybody would be agree with me. You please raise a hand that what I have communicated for sir would be the is the truth, I believe so.
तो आप सब लोग एग्री है तो बहुत अच्छा काम कीजिए। मैं तो अभी फ्लैग एंड ऑफ द हूँ, मतलब सीनियर पे हूँ। आप सब यंग है, आपको सर ने जो दिया है, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो सभी की, आप बहुत आगे बढ़ें। और मेरी सबके साथ बेस्ट विशेस है, और मेरी ये भगवान से प्रार्थना है कि मैक भाई को हैप्पी, हेल्दी और बहुत अच्छी इंस्पिरेशन वाली क्लासेस के लिए भगवान आपको शक्ति दे, और आप सबका ऐसे ही ज्ञान बढ़ाए और सबको आगे लेके आए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी ग्रेट। No real word to appreciate you, but yes, yes, you are an excellent, you are an excellent. All the थैंक best. यू वेरी मच, थैंक यू वेरी एक मच। एक आपका छोटी सी आपका रिक्वेस्ट है, आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे जो भाई लोग सब जी हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, अगर जी यदि उमेश जी। किसी भी एक को बैंगलोर की तरफ आना है, ओके, आई हैव ओपन अप फॉर दिस बिजनेस इन बैंगलोर। सो मेरा नंबर ग्रुप में है ही है, मैं फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ। मेरा नंबर है 9342 अगर भी कोई बैंगलोर आके मतलब अपना करियर बनाना चाहता है इस फील्ड में, तो आई वेलकम देम। मैं 1 टू 1 बात कर लूँगा, ग्रुप में उसका वो नहीं डिस्कस कर सकता हूँ। और सर एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है, जब जी जी क्लास ओवर हो जाए तो मुझे जी उमेश एनी जी, डेस्क पे आपके साथ 10 मिनट के लिए सिर्फ बात करना है, दैट वुड बी द फाइनल सर। 10 मिनट एनी बिल्कुल डेस्क पे सर, हाँ? बिल्कुल एनीहाउ बिल्कुल उमेश। ऑल द बेस्ट एंड आई प्रे गॉड फॉर एवरी पार्टिसिपेंट टू प्रॉस्पर in their life. And yes, for you, special prayer to the God, sir. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू Thank वेरी मच उमेश जी, you. थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं लिंक भेज देता हूँ सभी को। थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने जेन्युइन रिव्यूज दी। मैंने किसी को कभी ये नहीं बताया कि आप ऐसे बोलो वैसे बोलो, जिसको जो दिल से लगा उन्होंने बोला, बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत मजा आया इस कोर्स में। मतलब ये एक ऐसा बैच था जो कि मेरे को पढ़ाने में अभी तक मैंने ऑलमोस्ट, ये आपका चौथा या पांचवा बैच है। सबसे ज्यादा मजा आया इस बैच को पढ़ाने में, इन द सेंस कि लोग सारे ही जो थे सब एक्टिव थे। मतलब पहले क्या होता था कि बैच में एक या दो बंदे ऐसे हैं जो कि सवाल पूछ रहे हैं या फिर जो कि अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, बाकी लोग ठंडे पड़ जाते थे। बट यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी को एक्टिव थे, मजा आया मेरे को पढ़ाने में। एंड आई होप, और मैं यही प्रे करूंगा कि बस आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, सच्ची नीयत से मेहनत कीजिए। सक्सेस तो बस आपकी आपके आसपास ही ढूंढ रही है, बस टाइम की देरी है, ठीक है? टाइम की देरी है, वो तो आपको मिलेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इसका लिंक भेज दे रहा हूँ, एक सेकंड, टेलीग्राम का। उसके बाद फिर जो भी आपके डाउट्स है हम नॉर्मली रैंडमली बातें करेंगे, जिनको जाना वो जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस लिंक भेज दे रहा हूँ। अभी देखिएगा चैट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा ना, सभी को टेलीग्राम पे ना इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। जब सबने ज्वाइन कर लिया बोल दीजिएगा। ज्वाइन कर लिया सर। ज्वाइन कर लिया सभी को कर लिया तो बताइएगा ना। यस सर। सब ज्वाइन कर लिया है? कोई ऐसा जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है? 8 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अभी और लोग ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या है ना, इसमें अब जैसे कि जो मैं ट्रेड शेयर करूंगा ना, इसका ज्यादा सेंस बनेगा। इन द सेंस की एडजस्टमेंट है, आपको पता है मैं क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कभी मेरी इसमें क्या अच्छी बात यह है कि इसमें कभी कभी मैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स रहता है, कभी मेरा कुछ पर्सनल ट्रेड रहता है, स्विंग ट्रेड रहता है, कभी मुझे कोई अच्छा सेक्टर दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, हर कुछ मैं शेयर करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि रोज शेयर करूंगा, बट जब शेयर करूंगा तब मैं ट्रेड लेता हूँ, जो मुझे ठीक लगता है मैं शेयर करता हूँ। अगेन इसमें भी प्रॉफिट लॉस होगा, तो उसके लिए उतना आपको जज नहीं करना है, मुझे पता है कोई करेगा नहीं। लिंक आ गया यश भाई, लिंक आपको मिला है, देखिए ना चैट सेक्शन में, देखिए इसके जूम की चैट सेक्शन देखिए आप, जहां पर आप डाउट पूछते हो, वहां पर चैट सेक्शन में मैंने एक लिंक भेजा, मैं दोबारा भेज देता हूं। सब ज्वाइन कर लेंगे फिर बोलिए, लेकिन फिर क्या होगा? सर मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, जरा प्लीज आप ऐड कर लीजिए एक बार। ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा है आपका सर सुभाष जी? एक्चुअली मेरा जो बीएसएनएल वाला मोबाइल नंबर पड़ा है वो इसमें स्विच ऑफ हो गया है, तो अच्छा एसएमएस अच्छा, आ नहीं पा ठीक रहा, है ठीक है, तो तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका करवा दूँ। ठीक सर। मैसेज कर सर मैंने दीजिएगा। भी लैपटॉप से कनेक्ट किया है, यहाँ से भी खुला नहीं है। और क्या बोल रहे हैं संदीप जी? मैंने लैपटॉप में कनेक्ट किया है मीटिंग, सो यहाँ से ज्वाइन नहीं हो रहा। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मेरा मन तो था कि मैं आप ही लोग को दूं, बट मैं ग्रुप में ही शेयर कर देता हूँ link, ठीक है? जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो भी ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि दिस वाज नॉट इन द कोर्स, बट
मैंने सोचा कि जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए, बट चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब किसी के कोई भी डाउट हो एक एक करके अपना हैंड रेस कीजिएगा, नॉर्मल बातें डाउट जो भी है हम उसको डिस्कस करते हैं। एक एक करके अपना हैंड रेस कर लीजिएगा अपना, कुछ रैंडम नॉर्मल चीजें पूछनी है आपको, आप बात कर सकते हैं बिल्कुल। ये सर ऐड हो गया। डन है ना? चलिए आप ऐड हो जाइएगा, वो तो ग्रुप में दे दिया, आराम से ऐड हो जाइए। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कोई यस भी सर, अगर एक ऐसा कुछ। क्वेश्चन। हाँ हाँ, पूछिए सुभाष जी। सर जैसे जो जैसे पोजीशंस लेते हैं तो हम्म। हेजिंग करने के लिए पहले बाई करके उसके बाद सेल करते हैं तो थोड़ा अमाउंट कम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। जीरोधा में मान लीजिए मैंने जो है आयरन फ्लाई बनाया है, तो अगर उसको मैं एक बार में एग्जिट करना चाहता हूँ तो सब सेलेक्ट करके करेंगे या पहले सेल वाला करके फिर बाई वाला करेंगे एग्जिट? जीरोधा में अगर आपको वो बोल रहा हूँ ना, ये बास्केट ऑर्डर। नहीं नहीं, बास्केट नहीं, मैंने ले लिया है ट्रेड अलग अलग करके, उसके बाद अच्छा एक अच्छा, साथ एग्जिट करना हो तो सिलेक्ट वाला ऑप्शन एक उसमें साथ एग्जिट रहता कर है। सकते हैं, एक साथ एग्जिट कर सकते हो आप। बस क्वेश्चन ये था कि जैसे उसमें मान लीजिए एक साथ सेलेक्ट कर लिया तो प्रॉपर जो है क्या कहते हैं, जो ब्रोकर है वो पहले अगर बाई वाला एग्जिट कर दिया तो पेनाल्टी तो नहीं पड़ जाएगी बाद में नहीं सेल नहीं नहीं, करने में? पेनल्टी एक साथ एग्जिट करने में पेनल्टी नहीं लगती, मैं एक साथ ही एग्जिट करता हूँ। अच्छा सर, ठीक है। ओके सर। स्क्वायर और ऑफ किसी को कोई ऑल डाउट? ऑर्डर्स आता है ना, स्क्वायर ऑफ ऑल हाँ, ऑर्डर्स, स्क्वायर ऑफ जैसे कि ऑल अभी ऑर्डर फिलहाल मैं सब में करता हूँ। आता है, जीरोधा में हाँ भी तो आता है, हाँ एंजल में भी आएगा, आजकल हर ब्रोकर देते हैं। हाँ, वो हो जाता है, उसमें आजकल है ना, सारा ट्रेड हो जाता आजकल इन केस अगर नहीं आया तो पहले बाय, पहले मतलब जब ट्रेड लेने के टाइम पहले हेज बाय करिए, फिर सेल कीजिए, और एग्जिट के टाइम जो पहले सेल वाला है उसको एग्जिट कीजिए एंड फिर बाय कीजिए। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको, जैसे हम डेबिट स्प्रेड जब करते हैं ना, डेबिट स्प्रेड जब हम करते हैं तो आपको याद है मैं बोल रहा था आपको, इन द मनी शिफ्टिंग हम करते हैं उसमें, सभी को याद होगा, इन द मनी शिफ्टिंग करते हैं। तो इन द मनी शिफ्टिंग हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑप्शन बाई है उसको उसके बदले दूसरे को मतलब बाई करते हैं। तो जब आप किसी ऑप्शन, जो आपका ऑलरेडी ऑप्शन बाई किया हुआ है, अगर आपको उसमें एडजस्टमेंट करना है तो पहले बाई करके एडजस्टमेंट कर लीजिए, उसके बाद उस बाई को एग्जिट कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड। हाँ, मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 17,000 का कॉल आपका ऑलरेडी बाई है, ठीक है। अब आपको इन द मनी शिफ्टिंग में 17,100 के कॉल पे शिफ्ट होना है, ठीक है। तो पहले आप इसको एग्जिट मत कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, आपको मार्जिन पूरा चला जाएगा। ऑप्शन बाइंग में पहले ये एडजस्टमेंट ले लीजिए 17,100 का, उसके तुरंत आप इसको एग्जिट कीजिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको पहले एग्जिट कर लेंगे फिर इसको बाय करेंगे, पहली बात तो मार्जिन ही नहीं बचेगा। तो उसके लिए बेस्ट क्या चीज है, पहले जो आपका एडजस्टमेंट इसको कर लीजिए एंड उसके बाद इसको बाय कीजिए, ठीक है। और सेलिंग में अगर मान लीजिए एडजस्टमेंट करना है ना, सेलिंग में आप पहले एग्जिट कर लीजिए फिर एडजस्टमेंट किए चलेगा, क्योंकि आपको मार्जिन चाहिए। तो सेलिंग जैसे आप एग्जिट कीजिएगा आपको मार्जिन रिलीज करेगा, लेकिन बाइंग में पहले आप बाइंग कर लीजिए, उसके बाद बाइंग वाला जो एडजस्टमेंट है उसको कीजिएगा, ठीक है। ये चीज समझ लो। हाँ अनु भाई पूछिए। सर सर परसों मैंने वो एक वीडियो देख रहा था आपका, जो आपने पोस्ट किया था यूट्यूब में सर, इसमें ट्रिपल टॉप प्राइस एक्शन के बारे में आप बोले थे, वो कितना इम्पोर्टेंस है उसका भी? ट्रिपल टॉप भी जैसे एम पैटर्न होता है ना अनु भाई, हाँ। मैंने आपको डबल टॉप ट्रिपल टॉप इसलिए नहीं पढ़ाया ना कि वो उतना बहुत ज्यादा भी ये नहीं करता है काम। ट्रिपल टॉप तो ओके। वो दिख रहा ना हमें अभी बना है, वो या दिख रहा हमें बना है, बाद में जाके वो ऊपर चला जाएगा तो वो ट्रिपल टॉप ऊपर नहीं चला रहेगा। जाएगा। या तो ट्रिपल टॉप बस एक रिवर्सल के लिए हम बोल सकते हैं, हाँ यहाँ से ट्रिपल टॉप बन के रिवर्स किया है, एक दो दिन हाँ। के रिवर्सल के लिए अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मतलब लॉन्ग टर्म मेरे ओके। कहने का मतलब पोजिशनली, जैसे अब उसका काम हो चुका है, जब पहले दिन मार्केट रिवर्स किया था उस टाइम हाँ। ट्रिपल टॉप का काम था। अब मार्केट मान लो यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा, तो भी तो वो ट्रिपल टॉप तो रहने ही वाला है। यहाँ से मार्केट अगर फिर भी 18,100 18,200 जाएगा तो भी वो ट्रिपल टॉप तो रहने वाला है, तो उसमें तो बदलेगा नहीं। तो ट्रिपल टॉप उस दिन के लिए काम है, या डबल टॉप उस दिन के लिए काम आता है जब जब वो बनाता है उस दिन नेगेटिव प्रोजेक्शन बनाता है, तब हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो डबल टॉप तो हमने ओके। ऑलरेडी पढ़ा है, एम या पैटर्न एक तरह से डबल टॉप है, डब्ल्यू पैटर्न एक तरह से डबल बॉटम है, तो वही चीज है, उसका उतना ही मतलब जो एम पैटर्न इम्पोर्टेंट। डबल पैटर्न। यस सर। ओके। ओके एंड सर दूसरा क्वेश्चन ये था, सर लाइक अभी इनिशियल स्टेज में भी है, सो आप कौन सा लाइक बुक्स सजेस्ट करेंगे? मैंने एक देख रहा था ट्रेडिंग इन द जोन, आपने बताया तो कुक एफएम में। हाँ हाँ सो हाँ अदर हाँ। देन दैट मतलब वो सही रहेगा या कोई और भी बुक्स हम लाइक जस्ट फॉर बेस्ट नॉलेज एंड? बेस्ट है, बेस्ट मैं बोलूंगा आप सबको, ट्रेडिंग इन द जोन तो मतलब पढ़िए या सुनिए ही। और ट्रेडिंग इन द जोन क्या है ना, मैं बोलूंगा बुक मंगाइए,
इसलिए मैं बोल रहा या हूँ बुक मंगाइए, क्योंकि जब आप बुक खोलेंगे तो स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में ना 25-30 सवाल होंगे आपसे, तो आप उनका जवाब दीजिएगा पहले, जो भी आप अभी के हिसाब से जो आपको लगता है, जो भी आपको सही लगता है, आप उसका जवाब दीजिएगा। फिर पूरी बुक अच्छे से पढ़िएगा, एंड बुक पढ़ने के बाद ना सेम सवाल आपको लास्ट में पूछे जाएंगे, एंड फिर आप देखिएगा आपके सवाल बदलते कि नहीं बदलते। तो उस देखिए, कोई भी बुक आपको ट्रेडिंग करना नहीं सिखाएगी, वो आपके साइकोलॉजी को इम्प्रूव करेगी, वो आपको रियलिटी से मिलाएगी। जैसे मैंने आपको ये जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने कुछ नहीं सीखा, मैंने आपको वही चीज बताई जो कि एक तरह से रियल लाइफ में भी काम आती है एंड ट्रेडिंग में भी बहुत हेल्प होती है। तो ट्रेडिंग इन द जोन आपको साइकोलॉजी को बहुत बेटर करेगी। एक एक और ओके बुक मैं बोलूंगा, मार्केट विजर्ड है भाई जैक स्वैगर, उसको भी पढ़िए, वो भी काफी अच्छी किताब। मार्केट विजर्ड बाई जैक स्वैगर, वो बहुत ही अच्छी ओके किताब है, उसको भी पढ़ सकते हैं, बट ट्रेडिंग इन द जोन पहले पढ़िए आप। ओके ठीक है सर। या एंड सर थर्ड क्वेश्चन है, तो अभी सिंस में मतलब मैंने जैसे कहा कि इंट्राडे में अभी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, सो सर हाँ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में करना बेटर रहेगा राइट इनिशियली देन स्टॉक्स, लाइक स्टॉक्स मतलब रिलायंस टीसीएस से भी बेटर रहेगा ऑप्शंस बोल निफ्टी? रहे हैं ना आप, ऑप्शंस बोल रहे हैं ऑप्शंस हो या इंट्राडे पे भी मैं इक्विटी में कर रहा हूँ? ना। इंट्राडे इक्विटी बेस्ट है, स्टॉक कीजिए, बेस्ट स्टॉक। है, स्टॉक कीजिए। इंट्राडे मैं अभी आपको क्या रोड मैप बताऊंगा कि आप लोग पहले अभी ऑप्शंस की बैक टेस्टिंग अगले 1 से 2 महीने कीजिए। 1 से 2 महीना ओके। ऑप्शन की बैक टेस्टिंग कर रहा है तो उसमें खाली मत बैठिए। हम्म। आपको प्राइस एक्शन आ गया है, प्राइस एक्शन आपने सीख लिया है, थोड़ी बहुत या गलती हो सकती है बट प्राइस एक्शन इज डन। आप या क्या कीजिए, अपने मन का 5 से 7 स्टॉक पकड़िए, उसको शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम्म बैंक सेक्टर के 1-2 स्टॉक पकड़ लीजिए, आप आईटी सेक्टर के 1-2 स्टॉक पर जिनमें अच्छी वॉल्यूम, इंट्राडे में जिनमें अच्छी वॉल्यूम हो, मूवमेंट हो, 5-6 हम्म स्टॉक अपने मनपसंद के पकड़ने के बाद उनमें सिर्फ इक्विटी में ट्रेड कीजिए। अब देखिए क्या होगा ना, इससे क्या फायदा होगा ऑप्शन में मैं बताता हूँ। इक्विटी में जब आप ट्रेड कीजिएगा, आप अच्छा कीजिएगा बुरा कीजिएगा, तो उससे क्या होगा ना, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो बेटर हो। स्टार्टिंग में हो सकता है आप थोड़ा बहुत लालच करो, आपका रिस्क आप उतना अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करो। इक्विटी करते 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 जब आपको लॉसेस फाइनली होंगे, आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चालू कर देंगे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड वाला चीज अच्छा हो जाएगा। इक्विटी में कितना भी बुरा कीजिएगा, एक दिन में कैपिटल जीरो होगा नहीं, उस चीज का डर नहीं है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार आप इक्विटी में ट्रेड करके कम से कम 4 से 6 महीना, हर महीने अगर आप प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो 2% ही बना रहे हो आप महीने के, 3% ही बना रहे हो, लेकिन अगर हम्म आप हर महीने प्रॉफिटेबल हो 5-6 महीने के लिए, आप समझ लीजिए आपकी प्राइस एक्शन की रीडिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर या आप ऑप्शन करोगे ना, ऑप्शन तो हम्म आपको ऑलरेडी आ रहा है, बैक टेस्टिंग आपने कर रखा है, एडजस्टमेंट आपको पता है, एंड अगेन आपका या प्राइस एक्शन भी इंप्रूव हो गया, तो फिर बहुत अच्छा कर सकते हो ऑप्शन। तो स्टार्टिंग में ये ओके। रिकमेंड करूंगा कि ऑप्शन में कूदिए मत, ऑप्शन को या बैक टेस्ट कीजिए, जो भी ऑप्शन में बैक टेस्ट करने के बाद आपको 1-2 सेटअप समझ में आ जाएगा कि भैया ये सेटअप मेरे काम का है, इसको मैं कर सकता हूँ। उसके बाद उसको बैक टेस्ट करते रहिए, पूरे जितना आपको मिल रहा है और भी बैक टेस्ट कीजिए। इसके बीच में इक्विटी में ट्रेड करते 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 अपने प्राइस एक्शन की नॉलेज को और बढ़ाइए, प्राइस एक्शन की पकड़ को और बढ़ाइए। जैसे जैसे हम्म पकड़ बढ़ेगी प्राइस एक्शन की, ऑप्शंस में भी वो हेल्प करेगा, रिस्क में भी हेल्प करेगा, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा तो आप और अच्छे से प्लान कर सकते हो। तो मैं ये ओके रिकमेंड करूंगा, स्टार्टिंग अगर ऑप्शन में कूदिएगा अभी ना, तो बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। दिक्कत इन द सेंस की वॉलिडिटी है तो हो सकता है फिर आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। लेकिन एक बार अगर इक्विटी करके अगर आप ऑप्शंस कीजिएगा, कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं होगा। मतलब इक्विटी प्राइस एक तरह से एक्शन आप तो स्ट्रांग बोलिए, हो जाएगा। एक इक्विटी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ A to ABCD है इसकी मार्केट की। एबीसीडी ओके। अगर सीखिएगा तभी सेंटेंस बनाने हैं, तो वही इक्विटी यस है, वो आपकी नीड को स्ट्रॉन्ग करेगी। यस सर। या सो सर अभी मतलब मैं मैंने सॉरी हाँ हाँ हाँ, मैं बोलिए कोई बोलिए। इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करें इंट्राडे से? इंट्राडे भी कर सकते हैं अजीत भाई, स्विंग भी कर सकते हैं, जो भी आपके माइंडसेट को सूट कर रहा है, आपके काम को सूट कर रहा है, आप वो कर सकते हैं। इसमें दोनों कर सकते हैं, जो या भी आपको ठीक लगे, जो भी या आपको सो ठीक लगे। सर अभी मैं बट ऐसे ही कर रहा हूँ पोजीशन लाइक मैं। साइजिंग याद रखिएगा, पोजीशन साइजिंग जो मैंने बताया, इंट्राडे का पोजीशन साइजिंग अलग रहेगा, स्विंग का अलग रहेगा। इंट्राडे में स्टॉप लॉस छोटा होता है तो पोजीशन साइजिंग अलग रहेगा, ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। स्विंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो पोजीशन साइजिंग थोड़ा अलग होगा, तो उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ अनु भाई बोलिए। या सर मैं अभी वैसे ही कर रहा हूँ लाइक मतलब सीएनसी में मैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग का ले रहा हूँ कुछ पोजीशन, लाइक मुझे हाँ 5-6 महीने बाद में मुझे मिलेगा प्रॉफिट तो भी इट्स फाइन बिकॉज तब तक मैं इस टाइम तो मिलेगा इक्विटी में हाँ एंड ये ऑप्शंस में मैं बैक टेस्टिंग करता रहूँ। सो अभी मैं वैसे ही हाँ। कर रहा हूँ। और यस सर। स्विंग ट्रेडिंग में क्या कर सकते हैं ना, मैं बोलूंगा आपको, स्विंग ट्रेडिंग में कुछ स्टॉक्स तो आप उठाइएगा जो कि आपको लगता है कि हाँ ये तो भाई चढ़ेगा ही चढ़ेगा, वो उसमें तो बिना टेक्निकल के भी आपको पता है कि दिस स्टॉक विल मूव अप, उसमें तो कोई आपका बहुत ज्यादा स्किल लग नहीं रहा है। स्किल या वहां लगाइए स्विंग ट्रेडिंग में, स्किल उसको तो आप इन्वेस्ट किए जो कि आपको करना है। स्किल वहां लगाइए स्विंग ट्रेडिंग में जहां पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, वहां अगर उस पैटर्न पे आप ट्रेड करके आपको प्रॉफिट होगा ना, उसका मजा अलग रहेगा। तो वो यस उस सर। पर भी यस ट्रेड करते रहिए ताकि आपको आदत बने। हो सकता है आपको दिख जाए कि भैया इस स्टॉक में ना
ये कप एंड हैंडल बहुत अच्छा काम करता है, इस स्टॉक में फ्लैग एंड पुल पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है, तो फिर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो उस चीज को करते रहिए, जितना कीजिएगा यस प्रैक्टिस उतना ज्यादा फ्लुएंसी आएगी। या यस सर, मतलब अभी जो अभी प्राइस एक्शन मैंने जो सीखा है ना, तो उसके बेसिस पे भी मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ। अब जैसे पहले करता था ब्लाइंडली, हाँ ऐसे हाँ तो हाँ कर नहीं रहा हूँ। सो या हाँ हाँ। वो तो काफी हेल्पफुल है। एंड सर ये एक क्या होगा ना, थोड़ा बहुत रियल रियल टाइम मार्केट का ना, जब लगातार आप ट्रेड करोगे इक्विटी में, रियल टाइम मार्केट का थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस दे देगा। तो जब आप ऑप्शंस में आओगे तो आपको एकदम नया नहीं लगेगा, आपके हाथ ऑलरेडी बैठे हुए हो, ऑप्शंस के बारे में आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, धीरे धीरे एक एक लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड जैसे जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है, लगातार प्रॉफिटेबल हो रहे हो, जैसे ऑप्शंस में क्या करना है, पहले एक महीने सिर्फ एक लॉट, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, चाहे 50 लाख का भी कैपिटल हो। एक लॉट में ट्रेड करने के बाद अगर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो एक दो महीने, फिर 2 लॉट में आओ, फिर 4 लॉट में आओ, फिर 8 लॉट, फिर जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से बढ़ाइए। ठीक है। यस सर, या नोटेड। एंड या वन लास्ट क्वेश्चन था सर। अभी हाँ मैं मतलब मैं जीरोधा यूज करता था पहले, अभी मैंने रिसेंटली हाँ वो हाँ एंजल वन भी ओपन किया है। तो जीरोधा में हाँ ना हाँ मैं जब फंड ट्रांसफर के लिए देखता हूँ ना, मतलब इवन फंड हाँ ट्रांसफर के लिए भी कुछ जीएसटी लगता है ना उसमें? मैं ऑप्शन देखा परसों, हाँ 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 हाँ, नेट लाइक बैंकिंग में नेट लगता है, बैंकिंग यूपीआई में। में लगता हाँ राइट, है। हाँ यूपीआई हाँ। में तो कुछ अगेन लिमिटेड है, वो ज्यादा नहीं, आई थिंक अमाउंट नहीं लेकिन डाल यूपीआई सकते। तो 25,000 ही आप ऐड कर सकते हो। हाँ वो प्रॉब्लम है। तो नेट बैंकिंग का हम्म, कुछ जीएसटी लगता है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था, अभी मैंने जो वो जो 2 फैक्टर सेफ्टी है ना, सिक्योरिटी, वो तो मैंने किया है हाँ हाँ मेरा जीरोधा में। हाँ तो मेरा हाँ जीरोधा हाँ। के जो इसमें सर डीमैट में अभी कैश पड़ा है, तो कुछ रिस्क तो नहीं है ना? रिस्क मतलब मैं, नहीं है, लेकिन हाँ आप एक काम करो ना अनूप भाई, हाँ, आप उस कैश को निकाल के, मतलब उस कैश की आपको जरूरत नहीं है अभी, आप ये बोल रहा हूँ। ना जरूरत नहीं। अगर मतलब मान लीजिए मैं निकाल दिया, बाद में मतलब मुझे कोई अगर ऐड करना है, तो फिर अपॉर्चुनिटी जीएसटी लगेगा? अपॉर्चुनिटी हाँ अपॉर्चुनिटी अगर ऐड, अच्छा आप ये ऐड कर, तो उससे अच्छा क्या हाँ, कीजिए अनूप भाई, कि पैसा निकाल के आप कोई लिक्विड फंड में डाल दो। अच्छा लिक्विड फंड में डाल दोगे तो आपको साल के 5 से 6% मिलेगा, मतलब कुछ पैसा आपका अप्रिशिएट होगा उससे। और जब आपको लगेगा जिस दिन अपॉर्चुनिटी है, फटाक हम्म। से आप लिक्विड फंड से निकाल के अपना बाइंग सेलिंग जो करना है कर सकते हो। या लिक्विड मतलब फंड में आपका एक्चुअली इन्वेस्टर भी अपॉर्चुनिटी की रहेगा वजह थोड़ा। से मैं निकाल नहीं रहा हूँ अभी मार्केट डाउन हो रहा है हाँ, इसीलिए। तो लिक्विड या फंड में तो ऐसा नहीं कि लिक्विड फंड गिरता नहीं है, लिक्विड फंड आपका स्टेबल रहता है। हाँ अच्छा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड या फंड में डालने के बाद क्या है कि मैं वही करता हूँ, मेरे पास जो लेफ्ट ओवर पैसा रहता है, ब्रोकर हाँ में अकाउंट में डालने से अच्छा मैं लिक्विड फंड में डाल देता हूँ, ताकि वो कुछ अप्रिशिएट हो, एंड जिस दिन हाँ। अपॉर्चुनिटी लगे उस दिन निकाल के अपना काम कर लिया। ओके, बिकॉज सर लगता है जब अपॉर्चुनिटी फिर से वो फंड ट्रांसफर के हाँ लिए हाँ जीएसटी हाँ। लगेगा इसीलिए। ठीक है, एटलीस्ट वहां जीएसटी पे जी लिक्विड फंड में तो अप्रिशिएट होगा। लिक्विड फंड में तो आपको रिटर्न बना कर भी देगा ना, तो जीएसटी आपको कंपनसेट कर जाएगा। यस सर, यस, नो या समझा। ओके, थैंक यू सर, उतना हाँ ही था। थैंक यू वेरी हाँ, मच। ओके ओके। हाँ गौरव भाई पूछिए। भाई मैं ना कई बार इंट्राडे में इक्विटी शॉर्ट करता हूँ, तो उसमें अच्छा। कुछ रिस्क है क्या? जैसे कुछ मतलब किसी शेयर को शॉर्ट कर दिया मैंने और उसमें अपर सर्किट लग गया, तो फिर मुझे बाय करने हैं वो, तो मुझे सेलर नहीं मिलेगा उस टाइम पे, तो वो रिस्क है क्या? जो शेयर वो मैं करता हूँ वो उन्हीं में वो हूँ जो अगर आप रेगुलरली शेयर, रिस्क तो है इसमें कि अगर मान लो फिर आपको कैरी करना पड़ेगा, कैरी नहीं, फिर आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, फिर वो बड़ी बात हो हम्म जाएगी। जनरली देखो, जनरली जिस स्टॉक में आप ट्रेड करोगे जिसमें अच्छी लिक्विडिटी होगी, जो निफ्टी 50 हम्म के पार्ट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के पार्ट है, उनमें रेयरली अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है। और अगर अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है तो वो खुल भी जाता है,